हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 स्कॉलरशिप एग्जाम का थर्ड वाला जो लेसन है इवन ऑड प्राइम ट्विन प्राइम को प्राइम नंबर्स, उसका एक्सरसाइज 3.3 आज हम देखने वाले हैं। 3.1 एंड 3.2 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 टू हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। ओके, सो अगर आपने बुक अथर्वशी की जो स्कॉलरशिप एग्जाम की जो नवनीत की बुक है वो रेफर कर रही हूँ मैं, तो आपने अगर स्टार्टिंग का बेसिक पढ़ा होगा या फिर मैंने जो बेसिक पढ़ा है आपको, आप बेसिक वाला वीडियो देखो। 3.1 स्टार्ट करने के पहले थोड़ा बहुत बेसिक समझाया था मैंने, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो वो आप चेक करो, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? अभी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स अदर देन 1 एंड नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स। मतलब 1 और प्राइम नंबर्स छोड़ के जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ओके, प्राइम नंबर्स को और 1 जो होता है 1 उसको छोड़ के जो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। सो कितने कंपोजिट नंबर से 1 to 100 के बीच में? तो उसका आंसर है 74। ओके, 1 से लेकर तो 100 तक अगर आप गिनोगे तो उसका कितने कंपोजिट नंबर्स आएंगे? 74 आएंगे। ये आपको आपके बेसिक में भी समझाया था। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। व्हाट इज द टोटल ऑफ 5th ऑड नंबर, 6th इवन नंबर एंड 8th ऑड नंबर आफ्टर 200। ओके, तो 200 के बाद कौन से नंबर आते हैं? 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, यहां तक हम लिख लेंगे। तो उन्होंने अभी क्या बोला है कि 5th ऑड नंबर, व्हाट इज द टोटल ऑफ 5th ऑड नंबर। 5th ऑड नंबर मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ओके, तो 5th ऑड नंबर क्या हुआ? 209। ओके, दिस वन इज फर्स्ट, ये ऑड नंबर पहला हो गया, ये दूसरा वाला ऑड नंबर हो गया, ये तीसरा वाला ऑड नंबर हो गया, ये चौथा वाला ऑड नंबर हो गया और ये पांचवा वाला ऑड नंबर हो गया। ऑड और इवन नंबर समझते हैं ना आपको, तो ये 5th ऑड नंबर हो गया। ओके, 6th इवन नंबर, 6th इवन नंबर मतलब ये पहला इवन नंबर हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये नंबर। एक मिनट, अभी देखो पहला वाला ये हो गया, ये पहला इवन नंबर हो गया, ये दूसरा वाला इवन नंबर हो गया, ये तीसरा वाला इवन नंबर हो गया, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6, तो ये 6 वाला ऑड इवन नंबर हो गया। एंड 8th ऑड नंबर, ओके 8th वाला ऑड नंबर पूछे हमको। अभी पहला वाला ये ऑड, ये दूसरा वाला ऑड, ये तीसरा वाला ऑड, ये चौथा 5th, ओके दिस वन इज 6, ओके दिस वन इज 7 और ये वाला हो गया 8, मतलब 215 हो गया 8। ओके, समझ रहे हो कैसे बोला है हमें? देखो पहला ऑड नंबर, देखो ये 201, 202, 202, 203 ये सब इवन ऑड के कॉम्बिनेशन में है, अरे तो ये पहला वाला ऑड नंबर है, ये दूसरा वाला ऑड नंबर है, ये तीसरा है, दिस वन इज 4th, दिस वन इज 5th, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7 और ये वाला आता है 8th, तो 8th वाला ये ऑड नंबर। 5th ऑड नंबर कैसे रहा? ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4th एंड दिस वन इज 5th, तो 209 5th ऑड नंबर। 6th इवन नंबर कैसे? ये पहला वाला इवन नंबर, ये दूसरा वाला इवन नंबर, ये तीसरा वाला इवन नंबर, चौथा 5th एंड दिस वन इज 6। ओके, समझा? इनको इन सबका एडिशन करो। अभी ये कितना होगा? 9 + 2 11, 11 + 5 16, कैरी 1, 2 + 2 4, 4 + 2 6, ओके एक मिनट 6 हो गया, 16 हो गया, 1 + 1 2 2 और ये कैरी हो गया 3, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 636, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 636। ओके, काफी आसान था ये क्वेश्चन, पास का ही पूछा है, तो आप जल्दी से एडिशन कर सकते हो इसके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। What is the difference between the sum of twin prime numbers between 10 to 20 and the sum of twin prime numbers between 60 to 80?
तो इसके लिए आपको ट्विन प्राइम नंबर क्या होने वो क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। बेसिक समझा है, आप जाके 3.1 चेक कर सकते हो, उसके पहले सब कुछ समझाया है। अभी यहाँ पे शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, ये जिनके बीच में एक नंबर का गैप होता है बस, मतलब जो दो प्राइम नंबर्स के बीच में सिर्फ एक नंबर का गैप होता है। मतलब जैसे अभी 11 और 13, 11 और 13 दोनों भी प्राइम नंबर्स है, बट इनके बीच में सिर्फ एक नंबर का गैप है, दैट इज 12। अभी 17 एंड 19 ये प्राइम नंबर्स है, बट इनके बीच में खाली एक नंबर का गैप है, दैट इज 18। ओके, अभी जैसे 60 और 80, अभी 60 और 80 के बीच में प्राइम नंबर्स आते हैं, जैसे कि 71 और 73 है। ओके, 79 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, बट वो ट्विन प्राइम नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि 73 और 79 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर का रिक्वायरमेंट क्या है कि उसके लिए खाली दो प्राइम नंबर्स के बीच में एक ही नंबर का गैप चाहिए। जैसे अभी 71 और 73 देखो, इसमें खाली एक नंबर का गैप है, दैट इज 72। 70 और 73 के बीच में एक गैप नंबर है। ओके, तो ये होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 20। क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो। अभी सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 20, अभी ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 20 कौन से 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इन सबका सम हमें करना है। इन सबका सम अगर आप करोगे कितना होगा, 9 + 7 16, 16 + 3 19, 19 + 1 20, यहाँ पे हो गया 0, 2 + 1 3, 4 5 एंड 6, इन सबका सम हो गया 60। एंड 71 + 73 करो। अभी क्या दिया है कि सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 to 80, इनका भी सम हमें करना है। तो इनका सम कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। ओके, तो इनका डिफरेंस बोला है, मतलब इनके बीच में जो ट्विन प्राइम नंबर्स है उनका सम, और 60 to 80 के बीच में जो ट्विन प्राइम नंबर्स है उनका सम, और ये दोनों का डिफरेंस हमें पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम। मतलब ट्विन प्राइम नंबर्स के जो सम है 10 to 20 एंड 60 to 80, तो उनका हमें डिफरेंस बोला है। तो कितना आएगा, 144 - 60 कितना आएगा, देखो 84 आ रहा है, राइट। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 84। ओके, समझ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 20। पहले 10 to 20 के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं उनका सम निकालो, फिर 60 to 80 के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं उनका सम निकालो, और ये दोनों भी जो सम आए हैं उनका सब्सट्रैक्शन करो, मतलब इनका डिफरेंस पूछा है हमें, तो वही उसका आंसर। तो इनका डिफरेंस कितना है, 84, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, बट ये क्वेश्चन देखने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड किए हैं मैंने कैलकुलेशन ट्रिक के। ओके, तो आप जाके शॉर्ट्स जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके शॉर्ट्स चेक कर सकते हो। उससे क्या होगा, जो मैंने ट्रिक्स बताई है यूजिंग दैट आप आपके जो स्कॉलरशिप के एग्जाम हो या फिर आपके NMMS एग्जाम हो उसमें आप क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपके जल्दी हो गए तो आपके ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, तो आप प्लीज जाके शॉर्ट्स चेक करो, और आपको अगर ये चैनल के मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, अच्छा लगा होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। अभी ये जो एग्जाम्पल है 4th नंबर का, ये 2017 के एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो इसको पहले समझते हैं कि क्या दिया है, क्या क्वेश्चन दिया, पहले तो समझ लो। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ प्राइम नंबर्स एंड द सम ऑफ कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 21 to 30 इज डिविजिबल। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि पहले तो निकालो सम ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 21 to 30। कितने आ रहे हैं प्राइम नंबर्स, 21 to 30 के बीच में प्राइम नंबर्स दो ही आ रहे हैं, 23 एंड 29। एंड 21 to 30 के बीच में जो भी कंपोजिट नंबर्स आ रहे हैं वो निकालो, क्योंकि आगे उन्होंने बोला है ना सम ऑफ कंपोजिट नंबर्स भी बोला है। सो कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 21 to 30 कितना आ गए, ये दोनों छोड़ के जितने भी आएंगे वो सारे कंपोजिट नंबर है, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 30, ये सब के सब कंपोजिट नंबर्स है। ओके, सो अभी देखो अभी उन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों की जो भी सम आएगी उसका जो भी डिफरेंस है,
मतलब जैसे अभी हमने पहले भी क्वेश्चंस किए कि इन दोनों की इनकी सम कर लो और इनकी सम कर लो, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब इन दोनों को हमें सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, इनकी सम से इनकी सम को सब्सट्रैक्ट करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको कौन से ऑप्शन से डिवाइड होता है वो हमें बताना है। समझ में आ गया? ओके, पहले तो सम ऑफ प्राइम नंबर्स निकालने, मतलब जितने भी प्राइम नंबर से 21 to 30 के बीच में उनको निकालो, उनका सम करो। देन कंपोजिट नंबर्स जितने भी है 21 to 30 है, उनका सम निकालो, वो नंबर्स लिखो, उनका सम निकालो, और फिर ये दोनों का जो सम आया वो एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट करो, और उसका जो भी आंसर आएगा उसको ये जो ऑप्शन दिए हैं हमें उसमें से किस किस में से डिवाइड जाता है वो हमें निकालना है। तो पहले तो आप इन दोनों का सम करो, प्राइम नंबर फ्रॉम 21 to 30, इन दोनों का सम करो, कितना आएगा? 52 आ रहा है, राइट? और इनका सम करो, ये सबका 21 to लेकर 30 तक जो भी कंपोजिट नंबर है इन सबका हमें करना है सम। ओके, इन सबको हमें करना है ऐड। तो इसका एडिशन कितना आता है? 203। ओके, तो इनका डिफरेंस निकालना है, क्योंकि डिफरेंस पूछा ना, डिफरेंस नंबर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ, मतलब इन दोनों का सम, मतलब 203 माइनस 52 करो, कितना आ रहा है? 151 आ रहा है। तो 151 को किससे डिवाइड जाता है? अभी 3 से जाता है क्या? नहीं जाता है। 7 से जाता है क्या? नहीं जाता है। 17 से जाता है क्या? नहीं जाता है। ओनली 151 से इसको डिवाइड जाता है, मतलब डिविजिबल बाय ओनली सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डिविजिबल बाय ओनली सी मतलब 151 से ही इसको डिवाइड जाता है, और किसी नंबर से इसको डिवाइड जाता नहीं। ओके, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। बाकी आप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है ना वैसे वैसे स्टेप फॉलो करो, आपको आंसर मिल ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। नॉट बोला है, मतलब इनमें से कौन सी पेयर है जो को प्राइम नंबर नहीं है। अभी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनको 1 छोड़ के और कोई फैक्टर होता नहीं। फैक्टर निकालने आते हैं आपको। ओके, तो उनके बीच में 1 मतलब ये 1 छोड़ के और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ओके, तो 25 और 32 को प्राइम है, क्योंकि 25 और 32 के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 25 के फैक्टर क्या आएंगे? 5 into 5, और 32 के फैक्टर लाओगे आप तो क्या क्या आएंगे इसके? 2 into 4 into 4, मतलब ये फैक्टर्स आएंगे। तो इनके बीच में 1 छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 भी आता है ना बाय डिफॉल्ट। ओके, 15 और 22 के बीच में देखो आप, 15 और 22 के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो उनके बीच में भी 1 छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। देन 18 और 35 के आप फैक्टर्स निकालो, तो 18 और 35 के बीच में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा 1 छोड़ के। हमें नॉट का पेयर पूछा है। अभी 32 एंड 24 इसके फैक्टर्स निकालो, 32 के फैक्टर्स निकालो, क्या क्या आएंगे? 2 into 4 into 8। ओके, 32 के फैक्टर्स ये आए। अभी 24 के फैक्टर्स निकालो, क्या आएंगे? 3 into 8। ओके, 3 into 8। ओके, या फिर आप थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हो, 2 into 4 into 3, ऐसे भी निकाल सकते हो। अभी आप देखो तो यहाँ पे ये 2 भी कॉमन आ रहा है, ये 4 भी कॉमन आ रहा है। ओके, तो ये सब फैक्टर्स हमारे कॉमन आ रहे हैं, मतलब को प्राइम नंबर का कंडीशन क्या है कि उनके बीच में खाली सिंगल मतलब एक ही कॉमन फैक्टर चाहिए, दैट इज 1, मतलब वो। पर यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, तो ये को प्राइम नंबर की पेयर हो गए क्या? नहीं, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 32 एंड 24। ओके, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि दोनों नंबर्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, उसका कॉमन फैक्टर खाली एक ही होना चाहिए, सिंगल, दैट इज 1। ओके, अभी 32 और 24 का जो केस है उसमें 2 कॉमन फैक्टर आ रहे थे, क्योंकि 2 भी दोनों जगह पे कॉमन है, 4 भी दोनों जगह पे कॉमन है, मतलब 1 से ज्यादा फैक्टर हो गया ना कॉमन। ओके, तो इसीलिए वो को प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएंगे। 1 मतलब 1 फैक्टर, मतलब ऐसा 1 फैक्टर नहीं बोल रही हूँ, मतलब एक जो होता है ना 1,
1 कॉमन आना चाहिए उनके बीच में, मतलब यहाँ पे हर किसी नंबर का एक डिफॉल्ट फैक्टर होता है, दैट इज 1। तो 1 ही उनका कॉमन फैक्टर आना चाहिए, तो ही वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स। ओके, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 1 ऑड प्राइम नंबर, 1 डिजिट ऑड प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। अभी सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? आप बोलोगे मैडम 2 है। 2 है इज अ प्राइम नंबर, बट वो ऑड प्राइम नंबर है क्या? नहीं। 3 इज ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? 3। ओके, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर कौन सा है? 10 है ना। कौन सा है? 10 है। तो इनका भी क्या बोला है कि इनका एडिशन और इनका प्रोडक्ट जो भी आया है उनका डिफरेंस करना है। सबसे पहले एडिशन कर लो। सम कितना आ रहा है इसका? 10 + 3 30। इसका प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 10 × 3 30। इन दोनों का हमें निकालना है डिफरेंस। 30 - 13 कितना आएगा? 17। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 17। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 20 to 50। इसके ऑप्शंस ने लिखे मैंने, मैं आपको बताती हूँ इसके ऑप्शंस क्या क्या थे। अभी 20 to 50 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से? 29 and 31, 41 and 43। तो 29 + 31 करो, कितना आएगा? 60। 41 + 43 करो, कितना आएगा? 84। तो कितना आ रहा है? 144। इसका आंसर है 144, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन कौन से थे इसके? 134, 144, 240 एंड 148। सो इसका ऑप्शन था, आंसर था ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 144। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। अभी ट्विन प्राइम नंबर्स आपको समझ में आगे होंगे। तो देखो 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 सबके सब ट्विन प्राइम नंबर्स है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 99, 101। ये पेयर नहीं है क्योंकि 99 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 99 को 3 से डिवाइड जाता है और 9 से भी डिवाइड जाता है। सो 99 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो 99 और 101 ये ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। द सम ऑफ 3 consecutive ऑड नंबर्स इज y। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इवन नंबर नेक्स्ट टू द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस ऑड नंबर। ओके, सो अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की अगर हम बात करें, अगर आप मेरे चैनल के वीडियो रेगुलर फॉलो करते हैं तो हम ऑड नंबर कैसे लेते हैं? जनरली अगर x वेरिएबल होगा, इफ यू कंसिडर x इज ए वेरिएबल, ओके, सो ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव क्या होंगे? x + 2 एंड x + 4। ओके, ये हो गए। बट यहाँ पे अभी वेरिएबल हमें कौन सा बोला है? y। द सम ऑफ 3 consecutive ऑड नंबर्स इज y, मतलब वो y की बात करें। मतलब अगर y, क्योंकि x को ऐड करके हमें y नहीं मिलेगा ना, हमें y ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो 3 consecutive ऑड नंबर क्या हो गए? y, y + 2 एंड y + 4। ओके, ये हो गए 3 consecutive ऑड नंबर। ओके, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। मतलब अगर आपको बोला है कि सम ऑफ 3 consecutive ऑड नंबर, तो आप m, m + 4, m + 2, m + 4, n, n + 2, n + 4 ऐसे भी ले सकते हो। दिस x एंड y आर जस्ट वेरिएबल्स। ओके, सो उसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो अगर 3 consecutive ऑड नंबर हमें बोला है तो हम क्या बोलेंगे? y, y + 2 एंड y + 4। यहाँ पे y क्यों लिया? क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि सम उसका y आया है, तो x को ऐड करके y मिलेगा क्या? नहीं, y को ऐड करके y मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल y कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया y, y + 2 एंड y + 4। ये हो गए 3 consecutive ऑड नंबर। तो इनका हमें बोला है सम। अगर हम सम करें तो हमें मिल जाएगा y। द सम ऑफ 3 consecutive ऑड नंबर्स इज y। तो इनको ऐड करो, ये कितना आएगा? 3y + 6 इज = y। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये y इधर आएगा, 3y - y इज = 6।
तो यहाँ पे ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -6। तो यहाँ पे 2y इज इक्वल्स टू -6, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी क्या आएगी -3। ओके, तो y की वैल्यू हमारी आ गई है -3। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन से हो गए, y की वैल्यू वहां पे रखो -3, y +2 मतलब -3 उसमें +2 ऐड कर दो। ओके, मतलब उसका आगे वाला, तो ये हो जाएगा -5 और उसमें और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा -7। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऐड नंबर हो गए। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, सो -3, -5 एंड -7 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो अभी उन्होंने हमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इवन नंबर नेक्स्ट टू द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस ऑड नंबर। तो अगर आपको पता है कि नेगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है, तो -3, -5 एंड -7 में सबसे बड़ा ऑड नंबर कौन सा होगा, -3 होगा। तो उसके नेक्स्ट वाला कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली -2 ही होगा, है ना। इसके पहले वाला उन्होंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इवन नंबर नेक्स्ट टू द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस ऑड नंबर। तो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ये है, तो इसके कॉन्जिक्यूटिव वाला इवन नंबर कौन सा होगा, ये -2 होगा। राइट, समझ रहे हो आप। ओके, इज द नंबर नेक्स्ट टू द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस ऑड नंबर। ओके, तो -2 की बात कर रहे हैं आप। तो हमें अभी क्या चेक करना है, अभी देखो, अगर उन्होंने हमें बोला है कि इनका सम बोला है हमें -3, -5 एंड -7, इन सबको अगर हम ऐड कर दे तो हमें कितना मिल रहा है, -15 मिल रहा है। राइट, कि उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 1। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई, -15 आई। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ऑप्शन से चेक करना है। तो हमें -2 आंसर जहां पे मिलेगा दैट विल बी आवर आंसर। तो पहले ऑप्शन में देखो, आंसर पुट करके देखो, y की वैल्यू -15 +3 +1, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 5 15, तो ये -5 +1 ये कितना आएगा, -4, तो ये हमारा आंसर नहीं है। देन सेकेंड -15 अपॉन 3 -1, तो यहाँ पे क्या है, 3 5 15, तो ये -6 आ जाएगा, -5 -1 -6 आ जाएगा। देन थर्ड ऑप्शन देखो क्या आएगा, y की वैल्यू 15 रखो, -15 रखो, उसमें 3 +2, तो ये 3 5 15, तो यहाँ पे आएगा -5 +2, ये कितना आ गया, -3 आ गया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते, ये क्या दिया है, y +3, तो ये -15 अपॉन 3 +3, 3 5 15, तो यहाँ पे आएगा -5 +3, ये आ जाएगा -2, तो इसलिए यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है हमारा -2, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, देखो क्वेश्चन को समझो। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज y। हमने ये बोला है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम कितना है, y। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इवन नंबर नेक्स्ट टू द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस ऑड नंबर। मान लो अभी ऑड नंबर ऐसे गिवन है हमें, -5 -7 एंड -9, ये ऑड नंबर है। तो -5 के सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव जो इवन नंबर पहले आता है वो कौन सा होगा, -4 होगा, है ना। वही हमें पूछा है, बस उसको हमें निकालना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हमने कौन से लिए, y +2 एंड y +4। तो ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो गए। तो इनका सम बोला है हमें, तो हमने इनको सम कर दिया। तो इनका सम कितना बोला है, y बोला है। तो यूजिंग दैट हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3y + 6 इज इक्वल टू y आ गया, तो 3y - y इज इक्वल टू -6, ये +6 है तो इधर जाके -6 हो जाएगा। यूजिंग दिस हमें y की वैल्यू मिली है -3। राइट, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट ये है यहाँ तक, नहीं। ओके, सो अभी y की वैल्यू हमें मिली है -3। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन से हो गए, -3 -5 एंड -7 हो गए, है ना। क्योंकि y की वैल्यू हमारी, मतलब y पहला नंबर है हमारा कॉन्जिक्यूटिव, y +2 सेकेंड है, y +4 4 ये है। तो पहला ऑड नंबर -3, उसके बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा होगा, -5, और उसके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा होगा, -7। तो उन्होंने हमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इवन नंबर
नेक्स्ट टू द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस ऑड नंबर। अभी -3, -5 एंड -7 में से बड़ा नंबर कौन सा है? -3। तो इसके नियरेस्ट वाला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा, इवन नंबर कौन सा है? -2 है। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन वाइज चेक करना है कि -2 आंसर कहाँ पे आता है। तो अभी y की वैल्यू हमें पता है, ओके। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? ये यहाँ पे जो y की वैल्यू है y+2 एंड y+3, यहाँ पे सब ये -3, -5 एंड -7, इन सबका एडिशन करके हमें y की वैल्यू क्या मिली है? -15 मिली है। तो -15 की वैल्यू हमने हर ऑप्शन में रखी और सॉल्व किया, तो जहाँ पे हमें आंसर -2 मिला वो हमारा हो गया आंसर, ओके। तो कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू वॉच द शॉर्ट्स, ओके। शॉर्ट्स देखो चैनल के, उससे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक मिल जाएगी फटाफट कैलकुलेशंस करने के लिए, ओके। थैंक यू सो मच।